अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी आज हमारी आम सी एक डिश है, लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि इसमें अक्सर लोगों की बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। और ये मैं ऐसे ही बताऊँगी कि आपकी जो डिश है, जो पहले भी आप बनाते हो, लोग इतनी उसमें ये पानी के बगैर बनाऊंगी, लेकिन आप कहते होंगे कि इसमें पानी के बगैर कैसे बनाएंगी। ये मैं आपको पानी के बगैर भिंडी बनाने सिखाऊंगी। इसमें आप जब बनाएंगी, इसमें आपको किसी किस्म का कोई भी आपको पानी नज़र नहीं आएगा। और एक एक भिंडी अलग अलग होगी, जुड़ेगी नहीं, ना ही इसका लेस बाहर आएगा। चलें जी, आपको मैं अपने इंग्रेडिएंट बताती हूँ कि जिसमें ये बगैर पानी के बनेगी। इसका सबसे पहले हमने ये भिंडी ले ली है और इसको काट लिया है, जो मैंने आपको पहले दिखाई है। इसको काट लिया है 1 इंचेस क्यूब के सूरत में। ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। ये आम आप जैसे घी यूज़ करते हो, 2 चम्मच हंडिया के। और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर, और ये हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं। ये 1 चम्मच नमक, और ये 3 से 4 रेड चिली है, ये पूरी जो बड़ी वाली होती है। तो ये हमने ले लिए हैं। ये कम से कम 6 मेरे पास है। चले जी शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज हम कैसे पानी के बगैर भिंडी बनाते हैं। चलें जी, सबसे पहले पैन हम रखते हैं चूल्हे पे। ये हमने घी डाल दिया और हम इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये थोड़ी गल जाए। अब निकालिए। अब जो इसमें हमने और ऑयल डाल दिया जो बचाया था, अब इसमें टमाटर डालते हैं जो हमारे पास थे। जी व्यूअर, ये देखें हमारे टमाटर गल गए हैं और इनका पानी भी खुश्क हो गया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने काट के रखे हुए थे। जी हम इन दोनों का पानी खुश्क कर लेंगे, उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे। ये देखें व्यूअर, ये प्याज़ों का भी पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे जो हमारे हैं। सबसे आखिर में हम भिंडियाँ डालेंगे। ये नमक, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि नमक डालने के बाद हर चीज़ अपना ना पानी छोड़ेगी। और तो हम पानी ऐसे रखेंगे कि सिर्फ ऑयल नज़र आए, पानी नज़र ना आए। इनको हल्का सा हम सौते करेंगे सबको, फिर हम भिंडी डालेंगे। और मेरी आखिरी टिप कि भिंडी पकाते वक्त कभी भी भिंडी को पका के ढके मत, जब तक वो ठंडी ना हो जाए। आपने जैसे भिंडी को पका के ढक दिया ढकना, तो आपकी भिंडी पानी छोड़ देगी और उसमें लेस पैदा हो जाएगा। तो आइंदा कभी भी अपनी भिंडी पका के उसको मत ढकें, ठंडी हो जाए फिर उसको ढकें। और जब सर्व करनी हो तभी आप उसमें वो डालें, ढकना रखें, उसको दोबारा गर्म कर लें सर्व करने पर। जी व्यूअर, ये देखें ये हो गई हमारे सारी चीज़ें और इस मसाले की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसमें भिंडी डालेंगे जो हमने रखी थी। ये देखें, आपकी भिंडी में कभी लेस पैदा नहीं होगा अगर आप इस तरीके से पकाएंगी। चाहे टमाटर डालें, लोग कहते हैं लेमन जूस डाल लो, नहीं तो टमाटर ना डालना,
जब मैं आपको सर्व करते दिखाऊंगी तब को आपको भिंडी और इसके प्याज आपको अलग अलग नज़र आएंगे, हर चीज़ अलग नज़र आएगी। अब मैं इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखें, हर चीज़ अलग होगी इसमें, प्याज अलग गले हुए नज़र आएंगे आपको, टमाटर अलग। टमाटर जो हमने भुने हैं ना, उसका जो टेस्ट है वो ऑयल में आ गया, वो भिंडी जब्स कर लेगी। थोड़ी देर मैं इसको पकने दूंगी। चले जी, इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। जी इसका स्ट्रक्चर देखें, स्टाइल देखें, ये पक चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप सके, क्योंकि मैंने आपको इसमें बहुत सी टिप बताई हैं। भिंडी को ढकना नहीं है पकाने के बाद, वरना इसकी भाप से ये इसकी लेस पैदा हो जाएगा। इसको खुला रखिएगा। चलिए जी, ये सर्व करते हैं आगे। चलें जी व्यूअर, ये देखें, इस भिंडी में बिल्कुल लेस नहीं है, एक एक भिंडी अलग है, कोई मुरझाई भी नहीं है और गली हुई है, प्याज भी गले हुए हैं। जी मज़ेदार सी भिंडी। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि ना इस भिंडी में आपने कि रेस ना हो। चलें जी, खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, सर्विंग करते हैं।